बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। बेशक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक बाकायदगी से पढ़ता है तो अपना अल्लाह ताला से एक मजबूत ताल्लुक़ कायम कर लेता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जी, बग़ैर क्रीम के, बग़ैर दूध के, बग़ैर दही के क्रीमी कढ़ाई कैसे बनानी है, क्रीमी कौरमा कह लें वो कैसे बनाना है। इसमें कोई बहुत सारी मैंने क्रीमी चीज़ें ऐड नहीं की, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आला है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और वो लोग जो ज़्यादा मसालों से घबराते हैं वो लोग भी इसे आसानी से खा सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी शक्ल आपको देख के पता चल रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना क्रीमी है। अभी आपके साथ जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी तो आप देखेंगे कि हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया, ना ही दही और ना ही कोई क्रीम वगैरह ऐड की है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ जी। रेसिपी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बता देती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी मज़े मज़े के खाने बना सकें। जी मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, आप ऑयल की जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें। इसके अंदर मैंने खड़े मसाले जात, मैंने धड़ा मिर्च 2 अदद डाली है, सब्ज़ पत्ता डाला है इसके अंदर, और साबुत गरम मसाला डाला है। साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज है वो डाल दिया। अच्छा, प्याज की कटिंग का मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ऐसे प्याज़ों को नरम करना है तो प्याज़ों की कटिंग मोटी मोटी करें। हल्का सा प्याज फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है कि बस उसका कलर ज़रा सा चेंज हो जाए। जिससे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपने उसी के अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है सारी साइड से। जिस वक्त आप चिकन को अच्छा सा भून लें तो इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। इसके साथ आप सब्ज़ मिर्च का भी अगर पेस्ट ही बनाकर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ ही ऐड करते हैं। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। मैंने सुरख मिर्च ली है, इसके साथ नमक, मस्टर्ड पाउडर ले लिया है मैंने। सुरख मिर्च अच्छा इसमें थोड़ी सी कलर वाली मैंने यूज़ की है, और अगर आपको कलर वाली नहीं पसंद तो आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। कलर वाली सुरख मिर्च का फ़ायदा यह होता है कि एक लुक अच्छी आ जाती है। कि मैंने खुश धनिया का पाउडर ले लिया 1 चम्मच, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और ये मेरे पास फैज़ ज़ीरे का 1 चम्मच आ गया, फैज़ ज़ीरा भी इसके मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अच्छा, फैज़ ज़ीरा और खुश धनिया का जो टेस्ट होता है वो बहुत आला होता है, तो जो लोग नहीं यूज़ करते वो लाजमी यूज़ किया करें। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा आमचूर का मसाला भी ऐड कर लिया है और नमक भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम भी नहीं रखना आपने। फ्लेम आपने इसके अंदर ज़रा लो ही रखना है। लो फ्लेम पर आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। एंड पर मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर की कटिंग भी आप देख सकते हैं कि मैंने मोटी मोटी की है, ताकि जिस वक्त मैं इनको मैश करूँ तो आसानी से मैश हो जाए। आपके स्टोमिक के लिए भी ये नुकसानदेह नहीं होती, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, और आप हज़म भी बहुत आसानी से हो जाती है और बन भी बहुत जल्दी जाती है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड कर लें। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कट लगा के ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसको साबुत ही इसके अंदर ऐड कर लें। बहरहाल सब्ज़ मिर्च की जो खुशबू होती है वो आपके चिकन कौरमे और कढ़ाई को बहुत ज़्यादा लाजवाब कर देती है। इसको आपने इतना पानी ऐड करना है कि चिकन आपका अच्छा सा गल जाए। अक्सर लोगों का चिकन जब सालन सामने आता है तो चिकन गला हुआ ही नहीं होता। तो कौरमे का मतलब ये नहीं होता कि आप जो चिकन है वो गलाएं नहीं। इतना पानी लाजमी ऐड करें कि आपका जो चिकन है उसका पीस अच्छा सा गल जाए। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करते हैं इसको, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा चिकन कौरमा, हमारी चिकन कढ़ाई बग़ैर क्रीम के, बग़ैर दही के कहाँ तक पहुँचती है और उसकी लुक कैसे होती है। चलें जी, अब मैं इसको 20 मिनट बाद तकरीबन देखा है तो देखिए उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और जो पानी था तकरीबन खुश्क हो गया, और हमारा जो चिकन के पीस है वो अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, चम्मच आपने ऐसा यूज़ करना है जिससे आपके चिकन के जो पीस है ना वो रेशा रेशा ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि जी कीमा बना रहे हैं आप लोग।
आप इसके लुक चेक करें, माशाल्लाह चिकन का पीस भी पूरा है और कहीं पर प्याज टमाटर आपको अलग-अलग नज़र नहीं आ रहा। सब्ज़ धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करें। अगर पुदीना भी अवेलेबल है तो पुदीना भी ऐड करें। मेरे पास पुदीना ख़त्म हो चुका था तो नहीं था, अदरवाइज़ पुदीना भी ऐड करें। इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये हज़म होने में भी मुश्किल नहीं होती, आपका हाजमा भी सही रहता है। और अगेन आपसे इसको बताती जाऊँ कि जब भी भुना हुआ गोश्त खाएँ तो पानी की मिक़दार ज़्यादा करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुने हुए गोश्त को पसंद नहीं फरमाया था। उसकी वजह ये कि हज़म नहीं होता आसानी से और स्टमक के लिए नुकसानदेह होता है, और यही वजह है कि दिल की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जब भी आप भुना हुआ गोश्त खाएँ, जैसे लाइक कौरमा, कढ़ाई, तो आप उसके में पानी की मिक़दार ज़्यादा से ज़्यादा पिए और उसमें अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें, कि अदरक का इस्तेमाल इसको जमने नहीं देता। और एक हल्दी, ये जमने नहीं देती और हमारी जो खून की नालियाँ हैं वो खुली रहती हैं और दिल के जो मर्ज़ हैं वो कम से कम पैदा होते हैं। चलें जी, हमें अपनी कीमती दुआ में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और हमारे लिए भी खुशियाँ नसीब में लिखते हैं। वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, मिल बांट कर खाएं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।